देखो आज शंकराचार्य का हमको मायावाद पढ़ना है। मायावाद या शंकर का माया सिद्धांत क्या है। शंकर के दर्शन में माया की क्या स्थिति है, इसको समझना है। माया होती क्या है और शंकराचार्य अपने दर्शन में माया को क्या रूप व्याख्यायित करते हैं। देखो, जो अभी हमने देखा, ब्रह्म विचार, ब्रह्म के बाद ईश्वर, ईश्वर के बाद जगत, जगत के बाद जीव, आत्मा, तीनों तो सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही आत्मा है, ब्रह्म ही ईश्वर है। वही सगुण ब्रह्म को हम ईश्वर का नाम दे रहे हैं। और जगत भी ब्रह्म का विवर्त है, मिथ्या प्रतीति होती है। और जीव भी ब्रह्म का ही एक रूप है। लेकिन शंकर के मायावाद में माया की स्थिति इन सबसे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जो माया का संबंध है वो ईश्वर से है, सगुण ब्रह्म से है। डायरेक्ट ब्रह्म से माया का संबंध नहीं है। माया का जो संबंध है वो किससे है? ईश्वर से है। तो याद रखो, अभी तक जितने भी हमने शंकर के आंसर लिखे हैं, सब आंसर की शुरुआत हमने यहीं से की है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना पढ़ा। लेकिन केवल मायावाद लिखते समय हमको ये क्रम को बदलना होगा। अब हम नहीं लिखेंगे श्लोक, यहाँ पे मायावाद लिखते समय हमारा थोड़ा प्रस्तुति का ढंग बदलेगा, बाकी सब में चलेगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना पढ़ा, क्योंकि देखो अभी हमने या तो ब्रह्म के बारे में बताया, या ईश्वर के बारे में, या जगत के बारे में, या जीव के बारे में, आत्मा के बारे में, तो वो श्लोक पूरा उस पर फिट बैठ। लेकिन अब मायावाद थोड़ा सा पहले बताया कि देखो वो ब्रह्म की, माया का संबंध ब्रह्म से ना होकर ईश्वर से है। इसलिए अब क्या है, मायावाद हम लिखते समय थोड़ा सा क्रम हमको बदलना होगा। और देखो, ये जो माया सिद्धांत है दो टुकड़ों में है। एक टुकड़े में शंकर अपने माया सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि माया क्या है। उसमें भी पूरा नहीं समझा पाए हैं तो शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं वो माया के रूप को और एलोबरेट करते हैं। दूसरा हिस्सा होता है जब रामानुजाचार्य शंकर के मायावाद की आलोचना करते हैं। आलोचना भी बहुत विस्तृत की गई, 7 पॉइंटों में की गई। तो 3-4 क्वेश्चन देखो बन सकते हैं इसी बिंदु से। पहला तो बचेगा सीधा सा, शंकर के मायावाद सिद्धांत को समझाइए, या शंकर के अनुसार माया क्या है। या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि शंकर के दर्शन में माया की आवश्यकता क्यों है। जैसे शंकर के दर्शन में ईश्वर की आवश्यकता क्यों थी, ऐसे ही बताना पड़ेगा शंकर के दर्शन में माया की आवश्यकता क्यों है। या ऐसा आ सकता है कि शंकर के दर्शन में माया एक तार्किक कुंजी, लॉजिकल की भांति प्रयुक्त में है। लॉजिकल की समझते ना, की चाबी जिससे ताला खुलता है, तो तार्किक कुंजी की भांति प्रयोग में लाई गई है। या फिर क्वेश्चन को और बड़ा देना होगा तो वो पूछेगा कि शंकर के माया सिद्धांत को समझाते हुए रामानुजा द्वारा जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं उनको समझाइए। देखो रामानुज सिलेबस में नहीं है, लेकिन मायावाद के संदर्भ में शंकर रामानुज का माया आलोचना, क्योंकि बहुत विस्तृत आलोचना की है रामानुजाचार्य ने इस शंकर के माया सिद्धांत की। तो क्वेश्चन एक तो सीधा आएगा शंकर के माया सिद्धांत, या फिर ऐसा आएगा शंकर के माया सिद्धांत को समझाते हुए रामानुजा द्वारा की गई आलोचनाओं को समझाइए। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रामानुज द्वारा शंकराचार्य की, या ऐसा है कि रामानुज द्वारा जो शंकर के माया सिद्धांत की आलोचना की गई है उसके आलोक में शंकर के माया सिद्धांत को समझाइए। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो जाएगा कि अब वो उल्टा पूछेगा कि रामानुज ने जो आलोचना की है उस आलोक में शंकर के माया सिद्धांत को समझाइए। फिर हमको आलोचना के साथ साथ उनका प्रत्युत्तर भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी तो अपन माया सिद्धांत देखते हैं, फिर देखेंगे रामानुज ने क्या आलोचना की है, और फिर समझेंगे कि क्वेश्चन कितने रूपों में पूछा जा सकता है। तो देखो, इस सिद्धांत की जो हमारी भूमिका है अब थोड़ी सी बदल रही है। अभी तक हमारी भूमिका एक सी थी, लेकिन इस मायावाद को लिखते समय हमारी भूमिका थोड़ी सी बदल जाएगी। बदल जाएगी, क्या बोलेंगे कि शंकर के अद्वैत वेदांत में माया का विशिष्ट स्थान है। माया का विशिष्ट स्थान है। माया का विशिष्ट, माया को यहां तार्किक कुंजी कहा गया है। माया को यहां तार्किक कुंजी, लॉजिकल की कहा गया है। ये शब्द याद रखना, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है
कि शंकर के दर्शन में माया को लॉजिकल की कहा गया है, समझाइए। तार्किक कुंजी कहा गया है, मतलब इससे सारे रास्ते निकलेंगे, मतलब ये ताला है जो शंकर का ब्रह्म, उसको खोलने वाला जो है माया है। माया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। माया का विशेष स्थान है, माया को यहाँ तार्किक कुंजी कहा गया है। फिर हम ये बताएंगे कि ये जो माया है इसका संबंध सगुण ईश्वर से है या सगुण ब्रह्म से है, ऐसा लिख सकते हैं। ईश्वर कह लो या सगुण ब्रह्म कह लो, इसका संबंध किससे है? माया ईश्वर की शक्ति है। सगुण या तो ब्रह्म लिखो, सगुण ब्रह्म, या ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट, माया का संबंध ईश्वर से है, या जो माया है वो ईश्वर की शक्ति है। और इस माया शक्ति के माध्यम से, मतलब जो माया है वो ईश्वर की शक्ति है, और इस माया शक्ति के माध्यम से ही ईश्वर ने इस नाना रूपात्मक जगत की रचना की है। नाना रूपात्मक जगत की रचना इस लॉजिकल की माध्यम से ही शंकर ने, इस शंकर का जो ईश्वर है इस विविधात्मक रूप जगत की रचना कर पाता है। ठीक है, तो देखो भूमिका में अपन को यही 3 लाइन लिखनी है कि माया का शंकर के ब्रह्म सिद्धांत में या शंकर के सिद्धांत में, अद्वैत वेदांत में, शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में माया का विशेष स्थान है। यहाँ पर माया को तार्किक कुंजी कही गई है। ये माया ईश्वर की शक्ति है जिसके माध्यम से ईश्वर इस नाना रूपात्मक जगत की रचना करते हैं। फिर अगले बिंदु में बताएंगे इस माया का अर्थ क्या है। ये भूमिका हो गई, पैराग्राफ चेंज करके आपको अर्थ बताना है। मतलब देखो आंसर में ऐसा मत लिखना भूमिका और अर्थ, वो तो मैं तुमको याद रखने के लिए बता रहा हूं कि हमको इस बिंदु में याद आंसर को जाना है। अब माया का यहाँ पे अर्थ लिखेंगे। तो देखो हम बताएंगे कि शंकर के दर्शन में माया के कई अर्थ स्वीकार किए गए। शंकर के दर्शन में माया के कई अर्थ स्वीकार किए गए हैं। परमार्थिक दृष्टिकोण से मेन है, परमार्थिक दृष्टिकोण से, परमार्थिक दृष्टिकोण से जो नहीं है वह माया है। परमार्थिक दृष्टिकोण से जो नहीं है वह माया है। अब देखो परमार्थिक दृष्टिकोण से तो केवल ब्रह्म ही सत्य है, तो ब्रह्म के अलावा तो किसी की सत्ता है नहीं। मतलब देखो माया के कई अर्थ स्वीकार किए गए हैं, परमार्थिक दृष्टिकोण से जो नहीं है वही माया है। माया सत्य भी नहीं है, माया को हम असत भी नहीं कह सकते, माया को मिथ्या भी नहीं कहा गया है। मतलब यहाँ पे क्या बताएंगे, माया को सत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से माया का खंडन हो जाता है। माया सत नहीं है क्योंकि इसका ब्रह्म ज्ञान से बाधा हो जाता है। माया असत भी नहीं है, असत नहीं। क्यों? क्योंकि ये जगत को रचती है, अपनी ईश्वर माया शक्ति के माध्यम से ही तो जगत को रचती है, और ये माया ब्रह्म को ढक भी लेती है, इसलिए हम इसको असत भी नहीं कहेंगे। ना तो सत कहेंगे ना असत कहेंगे, और ना ही इसके संदर्भ में मिथ्या को वचन कहा जा सकता है। इसलिए माया के संदर्भ में कहा गया है माया अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। तो सीधे आप लिख सकते हो कि माया अनिर्वचनीय है। और अनिर्वचनीय है ये ब्रह्म के परिमित, ब्रह्म के परिमित का जगत के रूप में बोध कराती है। परिमित मतलब होता है सीमित, मतलब ब्रह्म के परिमित का, ब्रह्म को सीमित करके जगत के रूप में बोध कराती है। तो देखो ये माया का अर्थ बताएंगे। माया के अर्थ में हमने क्या बताया है
कि माया के कई अर्थ स्वीकार किए गए हैं। माया वास्तव में अनिर्वचनीय है, क्योंकि ना तो हम इसको सत्य कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं, सब में दिक्कत है। माया का स्वरूप अनिर्वचनीय है, क्योंकि यह ब्रह्म को सीमित करके जगत के रूप में हमको उसका बोध कराती है। तो ये माया का अर्थ हो गया। तो देखो, पहला भूमिका बताई, फिर माया का अर्थ बताया। तीसरे पॉइंट में हम बताएंगे कि शंकर के दर्शन में माया की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता क्यों, शंकर के दर्शन में माया की आवश्यकता क्यों। तो देखो, जब आवश्यकता की बात करेंगे तब इसमें यह बताएंगे कि जो शंकराचार्य हैं, दरअसल क्या है, ब्रह्म के एकत्व, ब्रह्म के एकत्व एवं जगत के नानत्व, ब्रह्म के एकत्व एवं जगत के नानत्व की सम्यक रूपेण व्याख्या करने के लिए, सम्यक रूपेण व्याख्या करने के लिए, सम्यक रूपेण व्याख्या करने के लिए तथा उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए, तथा उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए, ब्रह्म के एकत्व एवं जगत के नानत्व की सम्यक रूपेण व्याख्या करने के लिए तथा उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए माया आवश्यक है। दरअसल देखो, यहां पर शंकर की पहले ही बताया कि शंकर अपने ब्रह्म को सभी प्रकार की आलोचना से बचाना चाहते हैं, इसलिए शंकर ने अपने दर्शन में ईश्वर का कॉन्सेप्ट भी लेके आए, ब्रह्म को बचाना है। क्योंकि पहले कहते रहे कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और वो केवल एक है, दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि वो अनंत है, असीमित है, निराकार है, वो कुछ नहीं करता है। तो जगत की व्याख्या करने के लिए वो ईश्वर को ले आए। अब ईश्वर जगत की उत्पत्ति कर रहा है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि माया होती है, ईश्वर की शक्ति होती है। इस माया का मालिक कौन है? ईश्वर। तो ब्रह्म, इस माया के माध्यम से शंकर ने क्या है, ब्रह्म के एकत्व की व्याख्या कर दी और जगत के नानत्व, मतलब जगत में जो विविधता है उसकी भी व्याख्या कर दी। दरअसल क्या है कि भाई देखो, जब शंकर ये उद्घोष करते हैं कि ब्रह्म परमार्थिक दृष्टिकोण से ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत मिथ्या है और ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता नहीं है, जो जीव है वो भी ब्रह्म, मतलब सब कुछ ब्रह्म ही है, एक ही सत्ता है, केवल ब्रह्म। लेकिन जब हम जगत को देखते हैं तो जगत में हमको विविधता दिखाई देती है। तो ऊपर कह रहे हैं ब्रह्म एक है और जगत में विविधता दिखाई दे रही, दिख रही है, इसको खारिज भी नहीं कर सकते। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए कि एकत्व से जो नानत्व की व्याख्या कैसे करोगे, ब्रह्म तो एक है, निराकार है, निर्विशेष है, असीमित है, अनंत है, इससे तुम इस सीमित जगत, तो सीमित है, जगत का आकार भी है, सीमित जगत की और इस जगत की इतनी विविधता की व्याख्या कैसे करोगे। इसलिए बीच में हमने लिया है माया, कि इसमें ब्रह्म कुछ नहीं कर रहा है, ये सब किसका खेल है? माया कर रही है। ईश्वर की शक्ति है माया, और माया इस नानत्व जगत की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। मतलब जगत में जो विविधता है उसमें ब्रह्म कुछ नहीं, कौन है? माया है। और इस प्रकार क्या है, माया के माध्यम से ब्रह्म और जीव की अनेकता की व्याख्या हो जाती है। और अंत में वो कहते हैं कि इस माया का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण से होता है। माया का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण से होता है। माया का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण से स्थापित होता है। ठीक है ना? मतलब देखो, ये और भी लंबी व्याख्या हो सकती है, यदि सिर्फ इतना पूछ ले कि शंकर के दर्शन में माया की आवश्यकता क्यों है, तो यही बताएंगे कि परमार्थिक दृष्टिकोण से जब शंकर ये उद्घोष करते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत के इस विविधता को व्याख्यायित करने के लिए वो माया का उपयोग करते हैं, कि माया के माध्यम से ही ये सारा उनने ब्रह्म और जगत में जो एकता है या जो सामंजस्य है या दोनों की सम्यक रूपेण व्याख्या करने के लिए माया का उपयोग किया। ठीक है, तो भूमिका हो गई,
दूसरे पॉइंट में अर्थ, तीसरे पॉइंट में हमने ये बताया कि माया की आवश्यकता क्या है, ये शंकर के दर्शन में माया क्यों जरूरी है। फिर तीसरा पॉइंट आएगा माया की विशेषताएं। माया की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माया, माया की विशेषताएं। तो देखो आपको 4-5 पॉइंट में माया की विशेषताएं बतानी है। माया की विशेषताएं में जैसे जीव और ईश्वर की विशेषता है, ऐसी हम माया की विशेषता बताएंगे। पहला पॉइंट, माया सचेतन है। जड़ रूप है। माया सचेतन है और जड़ रूप है। देखो मतलब दोनों चीज एक साथ उनने बोल दी, सचेतन भी है और जड़ रूपी भी है। फिर दूसरा विशेषता बताएंगे कि माया त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक है मतलब सत्व, तम और रज, तीनों गुणों से युक्त है। माया सत्व, रज और तम तीनों गुणों से युक्त है, त्रिगुणात्मक है। तीसरी विशेषता बताएंगे, जो माया है वो सगुण ब्रह्म की शक्ति है, मतलब वही ईश्वर की शक्ति, सगुण ब्रह्म की शक्ति है। परंतु यह ब्रह्म की वास्तविक शक्ति नहीं है। परंतु यह ब्रह्म की वास्तविक शक्ति नहीं है। माया सगुण ब्रह्म की शक्ति है परंतु यह इसकी वास्तविक शक्ति नहीं है। चौथा पॉइंट इधर ऊपर लिख देगा, अनिर्वचनीय है। माया अनिर्वचनीय है। पहले ही बताया सत असत से विलक्षण है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, अनिर्वचनीय, क्योंकि ना तो सत कह सकते हैं ना असत कह रहे हैं, इसलिए हम इसको अनिर्वचनीय कह रहे हैं। फिर बताएंगे कि पांचवा, माया का आश्रय, माया का आश्रय और विषय दोनों ब्रह्म हैं। माया का आश्रय और विषय दोनों ही ब्रह्म हैं। परंतु माया, परंतु ब्रह्म इस माया शक्ति से अप्रभावित रहता है। परंतु ब्रह्म माया से अप्रभावित रहता है। उदाहरण दिया है इसमें कि जिस प्रकार जादूगर अपने जादू से अप्रभावित रहता है, जिस प्रकार जादूगर अपने जादू से अप्रभावित रहता है। जिस प्रकार जादू, देखो माया का आश्रय विषय मतलब माया रहती कहाँ है, तो उनका ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म में ही है। ईश्वर मतलब सगुण ब्रह्म, सब कुछ उसी के अंतर्गत, वही उसका आश्रय है, वही उसका विषय है। लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं होता है भैया? जिस प्रकार जादूगर अपने जादू से स्वयं अप्रभावित रहता है, वो जादू दिखाता, सब पे जादू करेगा, लेकिन स्वयं जादू से अप्रभावित रहता है, तो उसी प्रकार ब्रह्म भी इस माया शक्ति से, माया ब्रह्म को कोई प्रभावित नहीं करती है। छठवीं विशेषता बताई गई है, माया भाव रूप है। भाव, छठवा शक्ति है माया भाव रूप है। भाव रूप कहने का आशय है कि माया असत नहीं है।
और एक विशेषता और बता देंगे कि माया अनादि है, परंतु शांत है। माया अनादि है परंतु शांत है, ब्रह्म ज्ञान से इसका अंत हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान से इसका अंत हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान से इसका अंत हो जाता है मतलब देखो सीधे सीधे अपन को माया की विशेषताएं बताई है 4-5 पॉइंट में कि भाई माया क्या है, त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तीनों गुणों से युक्त है। फिर ये भी हमको पता ही है कि माया ब्रह्म सगुण ब्रह्म की शक्ति है, परंतु ये ब्रह्म की वास्तविक शक्ति नहीं है। फिर बताया है माया का स्वरूप अनिर्वचनीय है। माया का आश्रय और विषय दोनों ब्रह्म ही है, परंतु जिस प्रकार जादूगर अपने जादू से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म माया ब्रह्म को प्रभावित नहीं करती है। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप शंकर के माया की विशेषता लिख रहे हो तो ये पॉइंट लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन सा? आश्रय और विषय दोनों ब्रह्म है, और जिस प्रकार जादूगर अपने जादू से अप्रभावित रहता है, इसी प्रकार ब्रह्म माया को प्रभावित नहीं करता। ये पॉइंट आपने 4 पॉइंट लिखा है तो भी ये पॉइंट होना चाहिए, 5 पॉइंट लिखा है तो भी यही पॉइंट होना चाहिए। बाकी आप क्या है कुछ पॉइंटों को मिला के एक साथ भी लिख सकते हो तो चलेगा, लेकिन ये पॉइंट दिखाना बहुत जरूरी है। आश्रय और विषय और जादूगर वाला उदाहरण सबसे मेन पॉइंट ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये शंकर के माया की हमने विशेषताएं बता दी। तो देखो भूमिका, अर्थ, आवश्यकता, माया की विशेषता। अब चौथा पॉइंट आएगा इसमें, माया की शक्ति। माया की शक्ति, माया की शक्ति भी कह सकते हो, माया के कार्य भी कह सकते हो, बात एक ही है। माया की शक्ति कह लो या माया के कार्य कह लो। माया करती क्या है, माया का काम क्या है। तो देखो माया की शक्तियां, चौथे पॉइंट में हम बताएंगे माया की शक्ति या कार्य। माया की 2 प्रकार की शक्ति होती है, या इसको 2 प्रकार के कार्य कहते हैं। 2 ही कार्य करती है माया। माया की पहली शक्ति है आवरण और दूसरी है विक्षेप। आवरण और विक्षेप, आवरण और विक्षेप। आवरण क्या होता है? आवरण शक्ति ब्रह्म के स्वरूप पर आवरण डालती है। ब्रह्म के स्वरूप पर आवरण डालती है। आवरण शक्ति ब्रह्म के स्वरूप पर आवरण डालती है। जब एक बार आवरण डल जाता है तब अपनी विक्षेप शक्ति के द्वारा जगत को ब्रह्म पर विक्षेपित कर देती है। विक्षेपित कर देती है, जगत को ब्रह्म पर विक्षेपित कर देती है। मतलब देखो आवरण और विक्षेप, आवरण मतलब कवर कर लेना। सूर्य है, आसमान में चमक रहा है, बादल उसके सामने आ गए, सूर्य का प्रकाश अब पृथ्वी तक नहीं आएगा। अब आपको सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ रहा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सूर्य खत्म हो गया या सूर्य का प्रकाश नहीं बचा। बीच में क्या आ गया है? आवरण आ गया। ये परमानेंट नहीं रहेगा, कुछ देर बाद बादल हटेंगे और सूर्य का प्रकाश फिर से हमको दिखाई देगा। तो यही होता है आवरण और विक्षेप। माया ब्रह्म पर आवरण डाल देती, ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप ढक देती है। ढक दिया, आपको ब्रह्म नहीं दिखाई देगा। फिर उस ढके हुए स्वरूप पर अपनी विक्षेप शक्ति के द्वारा जगत को विक्षेपित कर देती है कि आपको ब्रह्म की जगह क्या दिखाई देगा? नाना रूपात्मक जगत। जबकि ब्रह्म की ही वास्तविक सत्ता ब्रह्म है उसके पीछे, लेकिन माया ने आवरण डाल के रखा है और जगत को विक्षेपित कर दिया है। हमारे ना कि जैसे ये बोर्ड है,
इस पे एक पर्दा लगा दो, आवरण हो गया। और फिर एक प्रोजेक्टर के माध्यम से इस पर्दे पे कोई दूसरी चीज दिखाने लगो, तो वो विक्षेप हो जाएगा कि उस आवरण के ऊपर आप नई चीज दिखाने लगे। तो यही है आवरण और विक्षेप। माया की दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। एक शक्ति पहले आवरण डालती है और फिर विक्षेपित कर देती है। सूर्य के प्रकाश का उदाहरण याद रखना कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश को बादल ढक देते हैं, उसी प्रकार माया ब्रह्म पर आवरण और विक्षेप डाल देती है। ठीक है, तो ये शंकर के दर्शन में शंकर का माया सिद्धांत है। मायावाद में अपन को इतना ही बताना था, अर्थ, आवश्यकता क्यों, माया की विशेषताएं और कार्य। अब देखो इसमें क्या है ना कि एक चीज याद रखना, क्वेश्चन देख के आंसर लिखना। ये तो एक आदर्श स्थिति है कि पूछा शंकर के मायावाद को समझाइए, तो आपको ये 4 पॉइंट लिखना। अभी उसको आगे और ले जाएंगे, लेकिन इतना तो आपका बेसिक है। लेकिन क्वेश्चन बदल जाता है कि शंकर के दर्शन में माया की आवश्यकता क्यों है, तो इस पॉइंट को ज्यादा हाईलाइटेड करना है। तो ऐसा लगना चाहिए कि हम ये बता रहे हैं। यदि पूछ ले कि शंकर के मायावाद की विशेषताएं बताइए, तब विशेषताओं पर फोकस करो। 7-8 पॉइंट की विशेषताएं बताओ केवल। यदि पूछ लेगा कि शंकर के माया सिद्धांत को समझाते हुए उसकी शक्तियों का विवेचन कीजिए, तब आप इस पे फोकस करोगे, आवरण और विक्षेप। मतलब फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पूरे मायावाद को समझाते समझाते हमारी काफी भरा गए और अंत में 2 लाइन में लिख दिया कि 2 शक्ति है, आवरण और विक्षेप। क्योंकि वो तो सीधे सीधे शक्ति पर फोकस कर रहा है ना, तो हमारा आंसर भी थोड़ी सी भूमिका बना के बाद सीधे माया की शक्ति पर आ जाना चाहिए। देखना चाहिए कि हमने माया की शक्तियां बताई हैं। आवश्यकता पूछे, शक्ति पूछे, तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आपका आंसर होना चाहिए। अब देखो इस माया सिद्धांत में एक और चीज है। दरअसल शंकर के सिद्धांत में शंकराचार्य ने अपना जो ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखा है, जो उनका सिद्धांत दिया है, अपने इस सिद्धांत में माया और अविद्या को पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया है। ये जो माया है ये अविद्या है शंकराचार्य ने। लेकिन शंकराचार्य के बाद के जो उनके अनुयायी आए, उनने माया को अविद्या से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया कि नहीं नहीं, माया अलग है और अविद्या अलग। शंकराचार्य ने, याद रखना, कोई भेद नहीं बताया। तो देखो जब आप माया की शक्ति तक पहुंच जाओगे, इसके बाद आप बताओगे कि शंकर के दर्शन में माया और अविद्या एक ही अर्थ में प्रयुक्त की गई है। देखो एक पॉइंट अर्थ हो गया, नहीं दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट भूमिका थी, दूसरा अर्थ, तीसरा आवश्यकता क्यों, चौथा माया की विशेषता, पांचवा पॉइंट माया की शक्ति। छठवां पॉइंट आपको बताना है माया और अविद्या। माया और अविद्या, तो हम क्या बताएंगे कि शंकर के दर्शन में दोनों का प्रयोग, माया और अविद्या दोनों का प्रयोग समान अर्थों में हुआ है। समान अर्थों में, दोनों का प्रयोग समान अर्थों में हुआ है, परंतु परवर्ती आचार्यों ने दोनों के बीच भेद किया है। परवर्ती आचार्यों ने दोनों के बीच भेद किया है। परवर्ती आचार्य ने दोनों के बीच भेद किया है। अब क्या भेद किया है ये हमको बताना है, माया और अविद्या में क्या भेद किया है। तो देखो जब अंतर की बात आएगी तो पहला अंतर है माया भाव रूप है। माया भाव रूप है, इससे जगत की सृष्टि होती है। इससे जगत की सृष्टि होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, जबकि अविद्या क्या है, अविद्या अभाव रूप है, इससे जीव बंधन में पड़ता है। अविद्या क्या है, अभाव रूप है, इससे जीव बंधन में पड़ता है।
इससे जीव बंधन में पड़ता है। पहला अंतर है, एक भाव रूप है, एक अभाव रूप है, एक जगत की उत्पत्ति कर रहा है और एक से जीव बंधन में पड़ रहा है। दूसरा अंतर है, माया ईश्वर की उपाधि है, मतलब माया का संबंध ईश्वर से है, माया ईश्वर की उपाधि है। अविद्या, अविद्या का संबंध जीव से है, अविद्या जीव की उपाधि है, जीव की उपाधि है। जीव ही अविद्या के कारण बंधन में पड़ता है, ईश्वर को कोई मतलब नहीं अविद्या से। तीसरा अंतर है, माया तार्किक अज्ञान है। तीसरा, माया इसको ऐसा लिख सकते हैं, अ, तार्किक अज्ञान, तार्किक अज्ञान को ऐसा लिख सकते हैं, सामूहिक अज्ञान है। जबकि अविद्या व्यक्तिगत अज्ञान, व्यक्तिगत अज्ञान है, दोनों अज्ञान ही, ये व्यक्तिगत स्तर पर है और ये सामूहिक स्तर पर है। एक और पॉइंट बता सकते हैं, माया में सत्व गुण की प्रधानता है, माया में सत्व गुण की प्रधानता है, जबकि अविद्या में तमोगुण की प्रधानता है, अविद्या में तमोगुण की प्रधानता है। ठीक है ना। तो देखो ये चार अंतर आपको बताने हैं माया और अविद्या में। लेकिन देखो याद रखना कि यदि आप सिर्फ शंकर का माया सिद्धांत लिख रहे हो तो इतना अलग से अंतर बताने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन में बता देना कि शंकराचार्य ने माया और अविद्या को समान अर्थों में प्रयुक्त किया है, परंतु परवर्ती आचार्यों ने इसमें भेद किया है। अब इतना भेद बताने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें लिखनी है। पर्टिकुलर अलग से पूछ सकता है कि शंकर के मायावाद को समझाते हुए माया और अविद्या में भेद कीजिए, तब आप मायावाद को समझाते हुए फिर इधर आओगे और फिर इसको भेद करोगे। मतलब देखो कई बार क्या होता है कि हमको सब कुछ पता होने के बाद भी हम क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या पूछ रहा है, और हम गलत समझ के क्वेश्चन लिखे आते हैं और हमको लगता है कि हमने क्वेश्चन तो सही लिखा है, लेकिन नंबर फिर भी नहीं मिलता है क्योंकि उसने जो पूछा है वो नहीं लिखा है। मतलब देखो एक ही चीज पढ़ी हमने, लेकिन एक चीज से 10 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, आंसर इसी में है 10 का, लेकिन हमारी लिखने की थोड़ी सी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं क्वेश्चन के अनुरूप। कब हम माया की विशेषता बताना है, कब हमको माया की शक्ति बताना है, कब हमको माया और अविद्या में अंतर बताना है, और कब हमको माया और जगत और ईश्वर के संबंधों की व्याख्या करनी है। सब कुछ इसी में, सब कुछ हमको इसी के अंतर्गत है, अलग से इसमें कुछ नहीं है। माया के कार्य, माया के शक्तियां, सब कुछ इसी के अंतर्गत है। देखो ये शंकर का माया सिद्धांत है। 5-6 पॉइंट है। पहले हमने भूमिका बताई कि शंकर के दर्शन में माया क्या है, एक लॉजिकल कुंजी की भांति आई है, लॉजिकल ही है, और ये सगुण सगुण ब्रह्म या ईश्वर की शक्ति जिससे नाना रूपात्मक जगत की उत्पत्ति करते हैं। फिर हमने क्या माया का अर्थ बताया कि माया परमार्थिक दृष्टिकोण से जो नहीं है वही माया है, और माया अनिर्वचनीय है। बस इतने लिख दो, बात खत्म हुई, माया अनिर्वचनीय है। फिर हमने बताया शंकर के दर्शन में माया की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो क्या आवश्यकता है, ब्रह्म के एकत्व और जगत के नानत्व में सामंजस्य स्थापित करने के लिए या उनकी सही रूप सम्यक रूपेण व्याख्या करने के लिए शंकर ने माया लाई है। माया ले आए, माया की आवश्यकता हो गई। फिर हमने माया की विशेषताएं बता दी कि माया भाव रूप है, माया अनिर्वचनीय है, माया त्रिगुणात्मक है, माया सगुण ब्रह्म की शक्ति है। ये सब हमने क्या है बता दिया। जब माया की विशेषता बता दी तो फिर हमने क्या बता दिया, माया की शक्ति या माया के प्रकार। माया की दो शक्ति है, आवरण और विक्षेप। आवरण शक्ति के द्वारा क्या करती है, ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को ढक देती है, और विक्षेप की शक्ति द्वारा ब्रह्म पर जगत को विक्षेपित कर देती है। ब्रह्म की जगह हमको जगत दिखने लगता है, आवरण और विक्षेप हो गया। और अंत में फिर अविद्या, और उसमें अंत बता दिया कि समान अर्थ है, लेकिन वो बात की बात है कि यदि वो पूछे अविद्या के संदर्भ में, नहीं तो एक लाइन में लिख के खत्म करना है। ये शंकर का माया सिद्धांत हुआ।
इतना आपको माया सिद्धांत में बताना पड़ेगा। लेकिन पहले ही बता दे रहा हूं, क्वेश्चन देख के आंसर लिखना। हम क्या है, एक लाइन पकड़ लेते हैं कि अच्छा माया आ गई, आगे पीछे नहीं पड़ा, माया लिखे आई पूरी। भाई वो पूरी माया नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है उस पर फोकस करो। कई बार हो सकता है कि कुछ ऐसा लिखना पड़े जो हमको नया आंसर वहां पे क्रिएट करना पड़े। तो देखो है माया इतना ही, जो कुछ है इसी के अंदर है, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा इसी के अंदर है। अब देखो इसमें जो दूसरा पक्ष है शंकर के माया की आलोचना, आलोचना बहुत विस्तृत रूप में है। तो या तो वो अलग क्वेश्चन के रूप में आएगी, और अलग क्वेश्चन के रूप में नहीं आएगी और आपसे केवल शंकर के मायावाद को पूछा है, तो आप 2 लाइन में उसकी आलोचना को खत्म करेंगे कि शंकर के मायावाद पर तार्किक आलोचना या शंकर के मायावाद पर तीक्ष्ण हमला रामानुजाचार्य ने की है, और उसके खिलाफ 7 आपत्तियां दर्ज की है। उसको सप्तानुपत्ति कहते हैं। 7 आधार, 7 तार्किक कारण जो शंकर के मायावाद को खंडित करते हैं। इतना लिख के अपन को खत्म कर देना, ये अपनी आलोचना हो जाएगी। लेकिन पहले बताया आलोचना सेपरेट पूछ सकता है कि शंकर के मायावाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब हमको केवल आलोचना पर फोकस करना है, और आलोचना किसके द्वारा की गई है? मायावाद का खंडन, मायावाद का खंडन। और खंडन किसने किया है? रामानुजाचार्य ने। ठीक है ना। अब देखो रामानुज सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमको शंकर के खंड, जो शंकराचार्य के जो माया सिद्धांत है उसकी आलोचना देखने को मिलती है। अब देखो जब हम खंडन लिख रहे हैं, यदि मान लो सीधे खंडन लिखने पे आना चालू किए हैं, तो भी हमको थोड़ी सी भूमिका तो बतानी पड़ेगी। कि भूमिका क्या? वही कि शंकर के दर्शन में जो माया है वो सगुण ब्रह्म ईश्वर की शक्ति है, और ईश्वर अपनी माया शक्ति के माध्यम से इस नाना रूपात्मक जगत की उत्पत्ति करते हैं। ये बस इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे कि परंतु शंकर के इस माया सिद्धांत में रामानुजाचार्य ने 7 आपत्तियां दर्ज की हैं। सप्तानुपत्ति या सप्त अनुपत्तियां, 7 आपत्तियां, 7 क्वेश्चन मार्क लगाए हैं रामानुजाचार्य ने शंकर के इस मायावाद पर। वो हमको 7 आपत्तियां देखनी है। पहली आपत्ति है, पहली आपत्ति आश्रयानुपत्ति। आश्रयानुपत्ति 2 शब्द हैं, आश्रय और अनुत्पत्ति। अनुत्पत्ति मतलब रामानुजाचार्य यहां पर यह प्रश्न उठाते हैं कि आखिर माया का आश्रय क्या है? माया का आश्रय, ये क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि शंकर के मायावाद में ये पूछते हैं कि शंकर का आश्रय, माया का आश्रय क्या है? आश्रय मतलब समझ रहे ना, माया रहती कहां है, आश्रय उसका घर कहां है, माया रहती कहां है, माया का आश्रय क्या है। तो देखो जब माया के आश्रय की बात आती है कि शंकर के दर्शन में रामानुज क्या कहते हैं कि उन्होंने माया का आश्रय नहीं बताया है, आश्रय बताने में असफल रहे, आश्रय नहीं बताया। और जब आश्रय नहीं बताया तो शंकर का मायावाद गलत है। रामानुजाचार्य मतलब देखो खुद ही क्वेश्चन उठाते हैं, खुद ही आंसर भी देना चालू कर देते हैं कि यदि तुम ब्रह्म को माया का आश्रय मानो, क्या बोल दो कि ब्रह्म माया का आश्रय है, तो उस स्थिति में फिर क्या हो जाएगा? ब्रह्म का शुद्ध चैतन्य स्वरूप खंडित हो जाएगा। क्योंकि देखो शंकर का ब्रह्म कुछ नहीं करता, शंकर का ब्रह्म तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, सब कुछ ही ब्रह्म है। यदि माया ब्रह्म में रह रही है तो फिर ब्रह्म शुद्ध चैतन्य स्वरूप
नहीं रह जाएगा, उसका शुद्ध चेतन स्वरूप खंडित हो जाएगा। साथ ही साथ क्या है, हमको ब्रह्म के साथ साथ माया की सत्ता भी माननी होगी कि माया की सत्ता भी है। जबकि शंकर तो कह रहे हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। तो यहां पर रामानुजाचार्य यही आपत्ति कर रहे हैं कि ब्रह्म का आश्रय क्या है। यदि वो माया का आश्रय क्या है, यदि ब्रह्म को माया का आश्रय माना जाएगा तो ब्रह्म का शुद्ध चैतन्य स्वरूप खंडित हो जाएगा और ब्रह्म के साथ साथ माया का सत्ता भी माननी पड़ेगी, और जैसे ही हमको माया की सत्ता माननी पड़ेगी अद्वैत खंडित हो जाएगा, अद्वैतवाद खंडित हो गया ना खंडित, क्योंकि दो की जैसे तुमने सत्ता की बात कर दी, बात खत्म हो गई। ठीक है ना। फिर ये कहते हैं कि मतलब देखो शंकर ऐसा बता रहे हैं कि जो माया है इसका आश्रय हम नहीं बता सकते, रहती कहां है। यदि तुम माया का आश्रय ब्रह्म को बताओगे तो दो दिक्कत हो जाएंगी। एक तो ब्रह्म का क्या है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप खंडित हो जाएगा, खंडित, और ब्रह्म के साथ साथ माया की सत्ता माननी होगी। और जैसे ही माया की सत्ता मानेंगे अद्वैत खंडित हो जाएगा, क्योंकि अद्वैतवाद तो यही कहता है कि दो नहीं है एक ही है। जबकि यहां पर ब्रह्म के साथ साथ माया की भी सत्ता हो जाएगी तो अद्वैतवाद टूटेगा। यदि फिर कहते हैं कि चलो ब्रह्म को ना मानो और जीव को यदि माया का आश्रय मान लो कि माया जीव में रहती है, तो जीव तो स्वयं माया का कार्य है, जीव तो स्वयं माया का कार्य है। माया का कार्य है मतलब क्या है कि जो जीव है, भाई माया से ही तो जगत उत्पन्न हुआ है ना, ईश्वर ने अपनी माया शक्ति के माध्यम से इस नाना रूपात्मक जगत की उत्पत्ति की है, मतलब जीव भी उसी माया से आया है। तो यदि तुम माया को जीव का आश्रय मानोगे तो जीव तो खुद ही माया से आया है, वो उसका कार्य है। तो ले दे के रामानुजाचार्य पहली आलोचना कहते हैं कि शंकर के दर्शन में माया का आश्रय हम नहीं बता सकते हैं कि माया कहां से आई। ठीक है, ये पहली आलोचना है आश्रयानुत्पत्ति। आश्रय अनुपत्ति मतलब आश्रय कहां से है, उसकी उत्पत्ति कहां से, वो रहती कहां है, कुछ नहीं बता सकते हम। ये पहली आलोचना है। हालांकि इस आलोचना के प्रति उत्तर में शंकर के अनुयायियों ने, क्योंकि शंकर के 300 साल बाद रामानुजाचार्य आलोचना कर रहे हैं, शंकराचार्य के मरने के बाद 300 साल बाद रामानुजाचार्य आलोचना कर रहे हैं, तो शंकर तो जवाब देने आएंगे नहीं, उनके अनुयायी जवाब देंगे। तो इस आलोचना की प्रति उत्तर में शंकर के अनुयायी ये कहते हैं कि माया का आश्रय ब्रह्म ही है, माया का आश्रय ब्रह्म ही है, माया का आश्रय ब्रह्म ही है। परंतु जैसे जादूगर का जादू का प्रभाव स्वयं के ऊपर नहीं होता है, वही जादूगर वाला जब भी उदाहरण बताए ना, परंतु जैसे जादूगर स्वयं जादू से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी माया से, ये जो क्वेश्चन उठा रहे हैं ना कि शुद्ध चेतन स्वरूप और उसकी सत्ता माननी पड़ेगी, नहीं, माया पूरी तरीके से ब्रह्म को अलग, मतलब उसका उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं है, उसका उस पर कोई प्रभाव भी नहीं उत्पन्न होता है। तो ये उसका प्रति उत्तर है। देखो बताए ना, क्वेश्चन किसी भी रूप में आएगा कि शंकर के मायावाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आलोचना और प्रति उत्तर, हर आलोचना का प्रति उत्तर भी शंकर के अनुयायियों ने ही दे दिया है। तो आलोचना और आलोचना के साथ आप उसका प्रति उत्तर एक एक इकट्ठा नहीं करना है हमको, एक एक आलोचना, मतलब यही बताया, चाहो तो इतने लिख दो कि माया का आश्रय नहीं, और इधर लिख दो जादूगर का उदाहरण, जादूगर वाला उदाहरण। ये हो गया पहला पॉइंट। आपको 7 पॉइंट बताने हैं, यदि 200 शब्द में भी लिखोगे तो 7 पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारे पास लिखने का ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, इसी टाइप का बनाना और आगे लिख देना कि जादूगर जैसे जादू से अप्रभावित रहता है वैसे ब्रह्म माया से अप्रभावित रहता है, बात खत्म हो गई। ये हो गई पहली आपत्ति।
फिर है दूसरी आपत्ति जिसको कहते हैं तिरोधानुपपत्ति। तिरोधानुपपत्ति दो शब्द हैं, तिरोधान प्लस उत्पत्ति। तिरोधान मतलब होता है ढक देना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढक देना। अब देखो ढक देने से क्या कहना चाह रहे हैं शंकर के अनुयायी। यदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि मेरा ब्रह्म शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि यदि ब्रह्म शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, तो फिर माया उसको ढक कैसे सकती है। अभी बताया ना, माया आवरण की शक्ति के माध्यम से ब्रह्म को ढक देती है। तो शंकराचार्य वो रामानुजाचार्य ये कह रहे हैं कि जब ब्रह्म शुद्ध चैतन्य स्वरूप है तो फिर माया या अविद्या उसे आच्छादित कैसे कर देती है। अब यदि माया ब्रह्म को आच्छादित कर देगी तो फिर हम ब्रह्म को शुद्ध चैतन्य स्वरूप नहीं मानेंगे, क्योंकि जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है उसको कोई आच्छादित नहीं कर सकता। मतलब देखो इसको क्या बताएंगे कि यहाँ पर तिरोधानुपत्ति से इसको असिद्ध किया गया है। तिरोधान, तिरोधान मतलब ढक देना, ढक देना, इससे इसकी असिद्धि होती है। कैसे असिद्ध भाई, यदि माया ब्रह्म के शुद्ध ढक देती है तो वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप नहीं होगा। और यदि वो स्वयं प्रकाश है तो भी उसको नहीं ढका जा सकता। तो दोनों विरोधाभास है। एक तरफ तुम कह रहे हो कि माया ढक देती है, यदि माया ब्रह्म के रूप को ढक देती है तो हम ब्रह्म को शुद्ध चेतन और प्रकाश स्वरूप नहीं मान सकते। तो इस रूप में ये असिद्ध होता है कि ब्रह्म शुद्ध चैतन्य स्वरूप नहीं है, ब्रह्म में भी विकार है। बताया था ना, ब्रह्म में कोई प्रकार का भेद भी नहीं है, कोई विकार भी नहीं है, सब कुछ शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है। तो फिर कह रहे कि माया उसको कैसे ढक दे रही है। यदि माया ढक दे रही है तो फिर हम उसको शुद्ध चैतन्य स्वरूप नहीं मान सकते हैं। लेकिन फिर हम इसके बाद उदाहरण क्या दे देंगे कि जिस प्रकार बादल सूर्य के प्रकाश को ढक देते हैं, बादल सूर्य के प्रकाश को ढक देते हैं, बादल सूर्य के प्रकाश को ढक देते हैं, उसी प्रकार माया ब्रह्म के ऊपर आवरण डाल देती है, परंतु इससे ब्रह्म का वास्तविक रूप खंडित नहीं होता। भाई बादल सूर्य के सामने आ गए हैं, लेकिन इससे सूर्य का शुद्ध चैतन्य स्वरूप, सूर्य तो प्रकाशमान ही है, उस बादल ने उसको कुछ नहीं किया है। बस यही है कि माया ब्रह्म के आगे आगे का आवरण डाल दिया, पर्दा डाल दिया है, इससे ब्रह्म के पीछे का शुद्ध चैतन्य स्वरूप कोई खंडित नहीं होता है। जैसे आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, ये पर्दा हट जाएगा, माया समाप्त हो जाएगी और आपको ब्रह्म का शुद्ध चैतन्य स्वरूप दिखाई देगा। तो ये दूसरा आलोचना, और आलोचना के प्रति उत्तर में क्या बोला है, बादल और सूर्य के प्रकाश के, जिस प्रकार बादल कुछ देर के लिए सूर्य के प्रकाश को ढक लेते हैं, उसी प्रकार माया भी कुछ देर के लिए ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप पर आवरण डाल देती है। ये उसका प्रति उत्तर हो जाएगा। तो देखो आलोचना और आलोचना का प्रति उत्तर दोनों हमको एक साथ ही बताने हैं। फिर तीसरी आलोचना की गई है माया के स्वरूप के संबंध में। तीसरी आपत्ति स्वरूपानुपपत्ति। स्वरूपानुपपत्ति, और स्वरूप मतलब उत्पत्ति, माया की उत्पत्ति कहां से होती है, उत्पत्ति या माया दिखती कैसी है। तो देखो जो स्वरूपानुपत्ति के संदर्भ में क्या बोला गया है कि माया का स्वरूप क्या है ये हम नहीं बता सकते। माया का स्वरूप क्या है ये हम कभी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि देखो यदि हम माया को कहेंगे कि ये सत है, जैसे ही आप कहोगे सत है तो अद्वैतवाद खंडित हो जाएगा, क्योंकि अद्वैतवाद तो के अनुसार तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई सत है ही नहीं, तो अद्वैतवाद खंडित हो जाएगा। तो हम माया को सत नहीं कह सकते, माया को हम असत भी नहीं कह सकते।
क्यों? क्योंकि यदि माया असत है तो जगत का ब्रह्म पर आरोपण नहीं हो सकता, आरोपण संभव नहीं, जगत का ब्रह्म पर आरोपण संभव नहीं है। ठीक है ना? तो देखो, ना तो हम माया को सत कह सकते हैं, क्योंकि जैसे माया का सत कह देंगे उसका निराकरण संभव नहीं होगा, और ब्रह्म के साथ साथ माया की भी सत्ता मानना पड़ेगा और अद्वैतवाद खंडित हो जाएगा। हम इसको असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि यदि माया असत है तो फिर जगत प्रपंच का ब्रह्म पर आरोपण नहीं हो सकता। अभी बताया ना, आवरण और विक्षेप, ब्रह्म पर पर्दा डालती है और विक्षेप जगत उसके ऊपर थोप दिया जाता है। तो यदि असत होगी तो वो ये भी नहीं कर सकती। फिर तीसरा, कि हम मान लें कि सत असत दोनों हैं। क्या मान सकते हैं कि तीसरी कोटि हो सकती है कि सत और असत दोनों। तो सत और असत दोनों मानने पे विरोधाभास की स्थिति है भाई, या तो सत है या असत है, दोनों को एक साथ मानेंगे तो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और चौथी एक कोटि हो सकती है कि दोनों नहीं, ना तो सत और ना असत, ना सत ना असत। यदि ऐसा मानेंगे तो यह भी चिंतन की प्रक्रिया से विमुख। मतलब लॉजिकल रूप से यह संभव नहीं कि ना तो वस्तु सत हो और ना असत हो। तो देखो, ये स्वरूपानुपत्ति में रामानुजाचार्य शंकर की माया को कहते हैं कि माया का स्वरूप नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ना तो उसको हम सत कह सकते हैं, ना असत कह सकते हैं, ना सत असत दोनों कह सकते हैं, और ना ही सत और ना ही असत, ना ही दोनों को निगेट कर सकते हैं। तो इस रूप में होता है कि माया का स्वरूप नहीं बताया जा सकता। ये रामानुज ने आलोचना की। अब फिर इसका प्रत्युत्तर देंगे शंकर के अनुयायी, और शंकर के अनुयायी क्या कहेंगे कि माया भाव रूप है। माया कैसी है? भाव रूप है। यहां भाव रूप कहने का आशय यही है कि भाव रूप मतलब क्या है? अभाव मात्र नहीं, मतलब असत नहीं, इतना प्रत्युत्तर में कहेंगे। ये चारों कैटेगरी नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? माया भाव रूप है, और भाव रूप मतलब अभाव, असत नहीं है। बात खत्म हुई। तो ये शंकर के अनुयायी प्रत्युत्तर देंगे। तो देखो, इतना लिखने के बाद एक लाइन में प्रत्युत्तर बता देना कि शंकर के अनुयायियों के अनुसार माया कैसी है? भाव रूप है। तो ये हो गई तीसरी आलोचना, स्वरूपानुपत्ति। चौथी आलोचना की गई है रामानुजाचार्य के माध्यम से, चौथी अनुपत्ति। सात आपत्ति दर्ज की गई है, चौथी आपत्ति है अनिर्वचनीयानुपत्ति, निर्वचन संभव नहीं है। मतलब अनिर्वचनीय, माया का निर्वचन संभव नहीं है, अनिर्वचनीय। अब देखो, अनिर्वचनीय के संदर्भ में क्या है, ये क्या कहते हैं रामानुजाचार्य कि जो माया है उसका निर्वचन नहीं, उसको क्या बोलेंगे? अनिर्वचन। देखो, हमने माया की अभी भी विशेषता पढ़ी है। माया की विशेषताओं में सब चीज लिखा था कि माया त्रिगुणात्मक है, माया भाव रूप है, और एक पॉइंट में लिख लिया था कि माया अनिर्वचनीय है। और अनिर्वचनीय क्यों कहा? क्योंकि शंकर ने कहा कि माया सत असत से विलक्षण होने के कारण अनिर्वचनीय है। अब रामानुजाचार्य इसी शब्द को पकड़ लेते हैं कि अच्छा, अनिर्वचनीय है। तो देखो क्या कहते हैं कि इस अनिर्वचनीय से ही मैं माया के स्वरूप को असिद्ध कर दूंगा, असिद्ध है। रामानुजाचार्य ये कहते हैं कि शंकर माया की कोई विशेषता बताने से बचने के लिए उसको क्या है? अनिर्वचनीय कह देते कि नहीं नहीं, ये अनिर्वचनीय है। शंकर रामानुजाचार्य ये कह रहे हैं कि माया को अनिर्वचनीय कहना भी एक प्रकार का निर्वचन करना ही है। मतलब निर्वचन करना, निर्वचन कहने के समान। मतलब अनिर्वचनीय कहना भी उसके संदर्भ में एक वक्तव्य देना है, स्टेटमेंट तो तुमने दे ही दिया है,
भले तुमने उसको अनिर्वचनीय कहा कि इसकी व्याख्या संभव नहीं है, लेकिन ये तो कह दिया ना कि व्याख्या संभव नहीं है। तो जैसे ही तुमने कहा कि अनिर्वचनीय, मतलब तुमने एक स्टेटमेंट तो दे दिया उसके संदर्भ में। अब देखो, तो उनने एक कहा कि अनिर्वचनीय कहना भी माया को, माया के संदर्भ में एक वक्तव्य देना एक निर्वचन के समान ही है। दूसरा उनने कहा कि जगत में केवल दो कोटि होती है, एक तो सत होती है और एक होती है असत। या तो वस्तु की सत्ता होती है या वस्तु की सत्ता नहीं होती है। तुम इन दोनों कोटिनियों से परे, मतलब इन दोनों स्थितियों से परे क्या बोल रहे हो? अनिर्वचनीयता। तो अनिर्वचनीय मानना मध्यम परिहार्य का उल्लंघन है। मध्यम परिहार्य का उल्लंघन है, मतलब व्याकरण की दृष्टि से जो मध्यम परिहार है कि ना तो आप वस्तु को सत कह रहे हो ना असत कह रहे हो, तो ये तो मध्यम परिहार का उल्लंघन है। तो ये कह रहे हैं कि इस रूप में तुम माया को निर्वचन भी कर दे रहे हो, और तुम जब सत असत से विलक्षण कर रहे हो तो वो जो मध्यम परिहार का नियम है उसके तुम अगेंस्ट चले जाते हो। अब देखो, इसके प्रति उत्तर में शंकर के अनुयायियों का यह कहना है कि सत और असत से विलक्षण होने के कारण माया को अनिर्वचनीय मानना असंगत नहीं है, असंगत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से इसका खंडन हो जाता है। और यह असत भी नहीं है, यह असत नहीं, क्योंकि इसकी प्रतीति होती है। मतलब देखो, शंकराचार्य के अनुयायी ये कह रहे हैं कि भाई माया सत असत से परे है या सत असत से अलग है। क्यों अलग है? हम माया को सत नहीं मान सकते, क्योंकि सत तो क्या होता है? त्रिकालबाधित सत होता है, जबकि परमार्थिक दृष्टिकोण से तो ब्रह्म की सत्ता है। जैसे हमको ब्रह्म ज्ञान होता है, माया का स्वरूप खंडित हो जाता है, तो हम माया को सत तो नहीं मान सकते। तो क्या कहेंगे कि अच्छा असत मान लेने, नहीं, असत भी नहीं मान सकते। असत क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये जगत दिखाई दे रहा है, ये माया का ही खेल है, माया शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है, तो असत भी नहीं कह सकते, दिख तो रहा है। तो सत और असत दोनों से विलक्षण होने के कारण हम उसको अनिर्वचनीय कहने में कोई समस्या नहीं है। ये शंकर के अनुयायियों ने इसके प्रत्युत्तर में कहा है कि माया सत असत से विलक्षण है, इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से उसका खंडन हो जाता है। और ये बंध है पुत्र की भांति असत भी नहीं है, क्योंकि इसकी प्रतीति तो होती रहती है। तो देखो, ये चौथी अनुपत्ति को भी शंकर के अनुयायी खारिज कर देते हैं। फिर पांचवी आपत्ति रामानुजाचार्य दर्ज करते हैं प्रमाणानुपत्ति। प्रमाण क्या है माया का? प्रमाणानुपत्ति क्या कहते हैं कि माया को किसी भी प्रमाण के माध्यम से सिद्ध नहीं किया जा सकता। माया का सबूत, माया किसी भी प्रमाण से असिद्ध ही होगी, सिद्ध नहीं किया जा सकता किसी भी प्रमाण से। किसी भी प्रमाण से मतलब ना तो हम प्रत्यक्ष से सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि यह रहस्यमयी शक्ति है, इसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। रहस्यमयी शक्ति है, इसका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अनुमान से भी इसकी सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि अनुमान के लिए क्या चाहिए? हेतु। चार्वाक पढ़ना, अनुमान जब बताया था, हेतु संबंध, व्याप्ति चाहिए, तो यहाँ पे व्याप्ति भी नहीं है, कोई हेतु संबंध भी नहीं है। शब्द से भी इसकी सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लीला शब्द का उपयोग किया गया है कि ईश्वर अपनी लीला शक्ति, लीला के कारण क्या है? इस जगत की उत्पत्ति करता है। मतलब रामानुजाचार्य ये कह रहे हैं कि माया को किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि माया देखो प्रत्यक्ष रहस्यमयी शक्ति है, तो हमको दिखाई नहीं देगी। अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसके कोई व्याप्ति नहीं है, कोई हेतु नहीं है। पुनः शब्द से भी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि शास्त्र माया को ईश्वर की लीला कहते हैं। शास्त्र माया को क्या कहते हैं? ईश्वर की लीला कहते हैं। लीला शब्द का क्या अर्थ निकालोगे? कुछ
तो वो कह रहे हैं कि लीला कोई प्रमाण की कैटेगरी में नहीं आता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि किसी भी रूप में माया को प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए माया की अस्तित्व असिद्ध है। फिर शंकर के अनुयायी इसका प्रत्युत्तर देंगे कि भैया माया का अर्थापत्ति प्रमाण से ज्ञान होता है। अर्थापत्ति प्रमाण, माया का ज्ञान कैसे होता है? अर्थापत्ति प्रमाण। पहले भी बताया था अर्थापत्ति प्रमाण क्या है कि दो विरोधाभासों को दूर करने के लिए जब हमें किसी तीसरे अर्थ की कल्पना कर लेते हैं तो उसी को हम क्या है? अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। ठीक है ना, कि दो चीजों में विरोधाभास तो हम एक अंदाज लगा लेते हैं, अनुमान जैसा ही, उसी को अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। तो शंकर के अनुयायी क्या कह रहे हैं कि माया की सिद्धि अर्थापत्ति प्रमाण से ही संभव है। 5 हो गई। छठवीं आलोचना है, छठवीं आपत्ति दर्ज की है निवर्तकता अनुपत्ति। निवर्तक, निवर्तक मतलब दूर करने वाला। निवर्तका नुपत्ति, निवर्तक दूर करने वाला। अब देखो रामानुजाचार्य क्या कहते हैं कि इस माया का कोई निवर्तक नहीं है, माया से कोई बचा नहीं सकता, या इस माया का कोई निवर्तक, माया को कोई दूर करने वाला नहीं, माया को समाप्त करने वाला कोई नहीं। जबकि अभी हमने पढ़ा शंकर क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने से ही माया का खंडन हो जाएगा। रामानुज कह रहे हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का तो ज्ञान ही संभव नहीं, और जब निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं होगा तो माया का निवर्तक ही नहीं होगा। समझ रहे ना कहना क्या चाह रहे हैं इसके अनुयायी? यही कह रहे हैं कि भाई इस माया को कोई दूर नहीं कर सकता। शंकराचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान से इसकी निवृत्ति संभव है, लेकिन रामानुज का क्वेश्चन उठा दे रहे हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म का तो ज्ञान ही संभव नहीं है, तो जब ज्ञान ही संभव नहीं है तो माया का कोई निवर्तक हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान तो सगुण और साकार का संभव है। रामानुज का ये कहना है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तुम माया से बच नहीं सकते हैं। अब देखो फिर इसके प्रत्युत्तर में अद्वैत वेदांती ये कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान है वो अपरोक्ष अनुभूति गम्य है। ब्रह्म ज्ञान अपरोक्ष अनुभूति गम्य, ब्रह्म ज्ञान अपरोक्ष अनुभूति गम्य है, और जैसे ही हमको ब्रह्म ज्ञान होगा इसको शब्दों से नहीं समझाया जा सकता है, ये आत्म साक्षात्कार है, और जैसे ही आपको ब्रह्म का ज्ञान होगा माया अपने आप खत्म हो जाएगी। ये विवाद का विषय ही नहीं है कि ब्रह्म का ज्ञान संभव नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान संभव है और अपरोक्ष अनुभूति गम्य होता है। वो इंद्रिय शब्द इन किसी माध्यम से, ना तर्कों के माध्यम से जान सकते हो, ना इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हो, ना शब्दों के माध्यम से जान सकते हो, अपरोक्ष है वो, तो अनुभूति गम है, अनुभूति का विषय है। जिस दिन आपको अनुभूति होगी आपका ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा और आपका निवर्तक हो जाएगा, मतलब माया का निवर्तक अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना। और 7वीं अनुपत्ति दर्ज की गई है निवृत्त्या अनुपत्ति। 7वीं है निवृत्त्या अनुपत्ति। निवृत्त्या ये शब्द यूज किया गया है, निवृत्त्या, निवृत्त्या। अब देखो निवृत्त्या का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसको दूर नहीं किया जा सकता। देखो 6वां और 7वां आपको एक सा दिखाई देगा, लेकिन दोनों में अंतर है। 6वें में क्या आपत्ति दर्ज की गई है? दूर करने वाला, और यहां पर निवृत्त्या का मतलब होता है कि दूर नहीं किया जा सकता, दूर नहीं किया जा सकता। कैसे? देखो रामानुजाचार्य कहते हैं कि तुम कहते हो कि माया भाव रूप है, शंकराचार्य ये कहते हैं ना कि माया भाव रूप है, लेकिन रामानुज कहते हैं कि यदि तुम माया को भाव रूप कहोगे तो फिर इस भाव रूप का नाश संभव नहीं है, नाश संभव नहीं।
यदि किसी वस्तु को हम भाव रूप कह देते हैं तो उसका समाप्ति संभव नहीं होती। शंकर के अनुयायी ये कहते हैं कि माया को भाव रूप कहने का आशय केवल इतना है कि वह असत नहीं है, असत नहीं, केवल इतना। मतलब शंकर के अनुयायी ये कह रहे हैं कि देखो तुम भाव रूप का कुछ और अर्थ मत लो, भाव रूप हम यदि माया को कह रहे हैं तो हमारा केवल इतना अर्थ है कि वो असत नहीं है, इसके अलावा कोई अर्थ नहीं है। तो इस रूप में ये अंतिम आलोचना की का भी वो प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर देते हैं। तो देखो ये 7 अनुपत्ति हैं, इनको सप्त अनुपत्ति कहते हैं। शंकर के मायावाद के विरुद्ध रामानुजाचार्य की 7 अनुपत्ति। अंत में अपन कंक्लूजन बता सकते हैं कि इस प्रकार रामानुजाचार्य शंकर के मायावाद का खंडन करने में तर्कतः सफल नहीं हो पाए, ठीक है ना, क्योंकि जिस अर्थ में शंकर ने ब्रह्म और माया को लिया है, रामानुज उससे भिन्न अर्थ स्वीकार करके उसकी आलोचना कर रहे हैं। समझ रहे ना, जिस अर्थ में शंकर ने प्रयोग किया है उससे तुम दूसरा अर्थ लेके आलोचना कर रहे हो तो आलोचना सफल होगी नहीं। तो ये शंकर का मायावाद, उसके उत्तर में रामानुजाचार्य की सप्तानुपत्ति, ठीक है ना। तो ये माया सिद्धांत हो गया। अब इसमें बचता है केवल उनका भ्रम संबंधी सिद्धांत, अध्यास। तो अध्यास देखेंगे और फिर इनका मोक्ष देखेंगे। तो आगे इसमें आप कल देखेंगे।